जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे ट्रैक चेंजेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रैक चेंजेस के बारे में बात करें तो ट्रैक चेंजेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे अधिकतर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मान के चलिए कि आपने एमएस वर्ड पे कोई डेटा बना करके सेव करके चला गया और कोई और स्टूडेंट आता है तो उस डेटा को डिलीट करने की कोशिश करता है, या आपके पेज पे बहुत सारा वो चेंजिंग करके चला जाता है। बाद में आपको पता नहीं चल पाता है कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। इसी चीज को कैप्चर करने के लिए, इसी चीज को मतलब ट्रैक करने के लिए हम जो है ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ से जैसे मान के चलिए हम फाइल पे चले गए, सेव कर दिए और कोई स्टूडेंट आया, इसको सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया और फिर दोबारा सेव करके चला गया, तो क्या आप दोबारा आएंगे तो डेटा आपको मिल पाएगा? सेव करके चला जाएगा तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही अगर आप ट्रैक चेंज लगा करके तब डेटा को सेव करते हैं तो अगर वो डेटा को डिलीट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देगा कि ये डेटा को डिलीट करने की कोशिश किया गया, या कुछ फॉर्मेटिंग करेगा तो भी कमेंट सेक्शन में उसको बता देगा कि इसमें फॉर्मेटिंग करने की कोशिश किया गया, या साइज बढ़ाएगा, टेक्स्ट की साइज बढ़ाएगा तो भी उसमें बता देगा। ये पूरा जांच करने के लिए, ये पूरे ऑप्शंस को ट्रैक करने के लिए हमको ट्रैक चेंज को इनेबल करना होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। देखिए इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कंट्रोल ए से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। क्या करना है? सिलेक्शन कर लेना है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई बटन दबा देना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई बटन दबा देना है। दबाने के बाद फाइल पे आइए और सेव करके चले जाइए आप डेटा। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई डेटा बनाया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई बटन दबा करके आपने ट्रैक चेंज को इनेबल कर दिया और किसी नाम से आप कहीं पर इसको सेव कर दीजिए। मैंने सेव करके मान के चलिए कि हम चले गए, फिर कल की डेट में हम क्लास में एंट्री करते हैं, लैब में एंट्री करते हैं। अब ओपन करना ही है डाटा कि देखें वो डेटा हमारा है कि नहीं है। तो आपने विंडो प्लस ई दबाया और चले गए आप अपनी कंप्यूटर में जहां पे आपने डेटा को सेव किया था और यहां से आपने इसको ओपन किया। जैसे मान के चलिए कि कोई दूसरा स्टूडेंट ओपन किया, आप ओपन नहीं किए। अब वो सोचेगा कि चलो इसको सिलेक्शन करके इसको हम डिलीट कर दें। कुछ इंडिकेशन आ रहा है? वो सोचेगा इसको सिलेक्शन करके और चलिए इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। हाँ 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 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशन मार्क आपके सामने आ रहा है, देखिए। क्या इसके पहले आ रहा था? बोलिए। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद सोचेगा इसको अंडरलाइन कर दें कंट्रोल यू से, तो थोड़ा सा इसमें जरूर इंडिकेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब वो सोचेगा कि आखिर ऐसा रीजन क्या है कि इस पेज पे ऐसा चेंजिंग हो रहा है। तो वो चलाएगा सबसे पहले रिव्यू टैब में, तो मतलब चेक कर सकता है, अरे ये तो ट्रैक चेंज ऑन है। इस पर हम कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो पेज को क्या कर, क्या चीज हटा देगा, पहले सुनिए तो सही। अब देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ। वो चाहेगा ट्रैक चेंज लगा है तो वो चाहेगा तो यहीं से डायरेक्टली उसको डिसेबल कर देगा, यहाँ से हटा देगा। जब हटा देगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और चाहेगा तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके सबको डिलीट करके चला जाएगा। वो क्यों हो जाएगा ना। लेकिन इसमें दो ऑप्शन दिया है, देखिए। आप चाहते हैं कि उसको पता ना चले तो आप खुद ही इसको लॉक कर दीजिए। लॉक रहेगा तो ना ये हाईलाइट होगा ना उसको पता चल पाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए इसको हम हटा देते हैं और पुनः विंडो प्लस आर दबा करके हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि वो डेटा आपने जो सेव किया था वो मान के चलिए कि वो आया और पहचान लिया कि इसमें ट्रैक चेंज लगा हुआ, तो वो ट्रैक चेंज हटा देगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पासवर्ड लगाया नहीं है। जब ट्रैक चेंज हटा देगा और तब डिलीट करके चला जाएगा तो ना आपको पता चल पाएगा ना कोई और को पता चल पाएगा। इसलिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखने के बाद कंट्रोल से सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए रिव्यू टैब में और आप इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। यहाँ से ट्रैक चेंज को पहले तो आप इनेबल कर लीजिए ट्रैक चेंज को और फिर आप इसको यहाँ से लॉक कर लीजिए। लॉक रहेगा तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं रहेगा, ना हाईलाइट रहेगा ना वो समझ पाएगा कि ट्रैक चेंज लगाया गया। तो ट्रैक चेंज पे चले जाइए
यहाँ पे लॉग ट्रैकिंग पे चले आइए और यहाँ पे कुछ पासवर्ड आप डाल दीजिए, जैसे मैंने GGG लिख दिया। यहाँ पर भी आ जाइए, GGG टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब फाइल पे जाइए और यहाँ से सेव कर दीजिए, किसी नाम से हम इसको भी सेव कर देते हैं। मैंने सेव कर दिया और डाउनलोड में इसको हम सेव कर देते हैं। सेव हो गया ना। अब मान के चलिए कि दूसरा कोई स्टूडेंट आया, इस पेज को ओपन किया और सोचा कि ऐसे सिलेक्शन करके हम डिलीट कर दें, मार्क आ गया। फिर ये भी सोचेगा इसको सिलेक्शन करके डिलीट कर दें तो भी कुछ मार्क आ जाएगा। बोलिए, अब उसको ये इंडिकेशन नहीं हो पाएगा कि ट्रैक चेंज को इनेबल किया गया, ट्रैक चेंज को इनेबल किया गया। अब ये चूंकि ऐसे इंटरफेस में क्यों दिखा रहा, क्योंकि इसमें मैंने सिंपल मार्कअप लिया। देखिए, अगर आप यहां से ऑल मार्कअप ले लेते हैं तो ये सब डिटेल में आपको चेक करके बताएगा। देखिए, इतना कोशिश किया गया डिलीट करने का, पूरा इतना कोशिश किया गया डिलीट करने का। अब इतना सिलेक्शन करके और कंट्रोल यू दबाइए, देखिए बता रहा है अंडरलाइन करने की कोशिश किया गया है। इसमें सिंपल मार्कअप था इसलिए नहीं बता रहा था, लेकिन इसमें मैंने लिया क्या है, ऑल मार्कअप मैंने ले लिया। पुनः इसको सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप इंक्रीज करिए। देखिए बता रहे कि फॉन्ट की साइज इंक्रीज करने की कोशिश किया गया। अब वो जानेगा कि ऐसा क्या चेंजिंग है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो चाहेगा तो फाइल पे जाएगा और पुनः सेव करके दोबारा वो चला जाएगा, क्योंकि इसको पता तो चल नहीं पाएगा कि ट्रैक चेंज इनेबल है। अब जैसे ही आप कंप्यूटर पे एंट्री करेंगे, कंप्यूटर पे आएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें ट्रैक चेंज तो मैंने लगाया ही था और क्या पासवर्ड मैंने लगाया था। तो पहले तो आप इस पासवर्ड को आप ओपन करिए देखने के लिए, क्या पासवर्ड था, GGG। ओके करिए, अब ये हाईलाइट हो गया। अब वो समझ लेगा कि इसमें ट्रैक चेंज लगाया गया, लेकिन पासवर्ड आप ही को पता चलेगा, उसको नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड आप ही लगाए, ना हाईलाइट रहेगा ना उसको पता चलेगा। फिर वो बाद में क्या करेगा कि आएगा कोई चेंजिंग करके चला जाएगा सेव करके, फिर बाद में जब आप आएंगे तो आप ट्रैक चेंज को हटाने के लिए पासवर्ड यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर आप आसानी तरीके से देख लेंगे कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें मैंने ऑल मार्कअप लिया तो पूरा मार्कअप शो करके दिखा रहा है। अगर आप इसी पे ऑप्शन पे क्लिक करके, अगर आप इसमें जैसे मान के चलिए कि आप ये जानना चाहेंगे ना कि ओरिजिनल पेज हमारा कैसे था, थोड़ा उसको देख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल मार्कअप के जगह पे यहाँ आप ले लीजिएगा ओरिजिनल, तो आपका ओरिजिनल पेज ऐसे ही था ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया था, इसकी वजह से गलत हुआ है। ओरिजिनल पेज तो आपका ऐसे ही था ना। ओरिजिनल पेज आपको जाना हो तो ओरिजिनल पेज पे बस आपको क्लिक करना है, ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे, देखिए बता देगा कि आपका ओरिजिनल पेज कैसे था। फिर आप बाद में देखना चाहेंगे कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है, तो आप यहाँ से लेना है क्या, ऑल मार्कअप, सब बताएगा पूरा डिटेल जो भी आपके पेज पे चेंजिंग किया गया। फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है, सिंपल मार्कअप करेंगे तो ये सिंपल आपको केवल ये दिखाएगा जो पहले दिखा रहा था। ये इंडिकेशन मार्क एक तरीके से बताएगा कि आपके पेज में कोई ना कोई चेंजिंग किया गया, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से टेक्स्ट की साइज बढ़ाया गया है या डिलीट किया गया है। ये मार्क आपको तभी दिखाएगा जब आप सिंपल मार्कअप की जगह पे ऑल मार्कअप शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? अब आप चाहते हैं कि नहीं कोई मार्क ना दिखाए, इसको हटा दिया जाए मार्क को, तो यहां से कर दीजिए नो मार्कअप, कोई मार्क ही नहीं दिखाएगा। हाँ दिखाएगा कि आपके पेज पे चेंजिंग किया गया, लेकिन कोई मार्क करके आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, इसलिए चारों ऑप्शन का प्रयोग हम लोग एक एक करके देखते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला ऑप्शन लिखा है शो मार्कअप, मतलब हम जो भी यहाँ पे मार्कअप किया गया है उसको हम शो कराना चाहते हैं। तो इसमें कमेंट ऐड हुआ है, फॉर्मेटिंग भी किया गया है, बैलून्स, जैसे हम इसको बैलून्स के रूप में शो कराना चाहते हैं, जैसे जो कमेंट का जो सेक्शन है उसके रूप में इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे शो मार्कअप पे चले आइए और बैलून्स पे चले आइए और यहाँ पे लीजिए शो ऑल रिवीजन। यहाँ से मार्कअप ले लीजिए पूरा, तब बताएगा। यहाँ से शो मार्कअप पे आ जाइए और यहाँ से ये वाला ऑप्शन, यहाँ से पहले मार्कअप ले लीजिए ऑल मार्कअप। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए कैसे बता रहे। अभी तो पहले अगर इसको मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ से मैंने नॉर्मल इस तरीके से लिया था, तो उतना डिटेल आपका नहीं बता रहा था कि कौन किस ऑप्शन का है। लेकिन वही जैसे ही हम शो मार्कअप पे क्लिक करते हैं और बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो देखिए ये पूरा डिटेल में बता रहा है कि सबसे टॉप में बता रहा है कि यहाँ से इसको डिलीट करने की कोशिश किया गया है।
सेकंड जो पैराग्राफ है यहां से इसकी अंडरलाइन करने की कोशिश किया गया, पूरा लाइनिंग टाइप से बता रहा है पूरा कमेंट के सेक्शन में। पर ये कैसे बता रहा है, तो यहाँ पे आपने लिया हुआ है क्या, सो रिवीजन इन बैलून्स। अगर आप सेकंड वाला लेते हैं तो सेकंड वाले में कुछ नहीं बताएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। और वही थर्ड वाले पे क्लिक करके लेते हैं तो थर्ड वाले में कुछ ऐसे आपको दिखाएगा, देखिए केवल कमेंट आपको दिखाएगा। तो मतलब हम कैसे इसको शो कराना चाहते हैं मार्कअप में, ये आप यहाँ से इसकी यहाँ से परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं। और ये चूंकि कमेंट है तो कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, फॉर्मेटिंग किया गया है तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे ट्रिक लगा ही है। और बैलेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस आप यहाँ पे इंसर्ट करा के देख सकते हैं। मतलब ये बैलून जुड़ा हुआ है फर्स्ट वाले पैराग्राफ से, ये बैलून जुड़ा हुआ है सेकंड नंबर के पैराग्राफ से। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए यहाँ पे आता है रिव्यू पेन। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे जो भी मैंने कमेंट वगैरह दिया है, चाहे जो भी हमारे पेज पे ट्रैक चेंजेस लगाया गया है, चाहे जो भी फॉर्मेटिंग किया गया है, उसको हम वर्टिकल देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, इसके लिए रिव्यू पेन पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए एक दे रहा है रिव्यू पे वर्टिकल और एक दे रहा है आपका हॉरिजॉन्टल। तो चलिए वर्टिकल पे क्लिक करते हैं। तो वर्टिकल पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे आपको दिखाएगा, वर्टिकल में दिखाएगा। देखिए आपने फर्स्ट पैराग्राफ को डिलीट करने की कोशिश किया गया है, यहाँ पे डिलीटेड लिखा हुआ है। सेकंड पे जो भी आपने चेंजिंग किया, सेकंड पे देखिए फॉर्मेटिंग किया गया अंडरलाइन का, ठीक है। फिर इसके बाद से थर्ड में डिलीट करने की कोशिश किया गया, फिर चौथे में फॉन्ट की साइज बढ़ाया गया। लेकिन ये किस में बता रहा है, वर्टिकल में बता रहा है, पोर्ट्रेट में बता रहा है। वही अगर आपको लैंडस्केप में जानना हो तो यहां से आप ले लीजिएगा हॉरिजॉन्टल। अब इस तरीके से बता रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और पहले कैसे था, वर्टिकल था। आप दोनों रूप में इसका रिजल्ट देख सकते हैं, जो इसमें बताएगा वही आपका वर्टिकल में बताएगा। बस दोनों में अंतर यही है कि ये वर्टिकल बता रहा है और ये आपका हॉरिजॉन्टल बता रहा है, बस दोनों में ही अंतर है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं है, आवाज नहीं आ रही, नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब यहाँ पे एक दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। क्या दिया है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए आप कोई पेज आपने बना करके सेव करके आप चले गए और कोई दूसरा स्टूडेंट आया, उस पेज पे बहुत सारा फॉर्मेटिंग करके वो भी चला गया। बाद में जब आप उस पेज को ओपन करते हैं तो इसमें आप पाते हैं अरे यार पहले तो पेज हमारा इस तरीके से नहीं था, पहले तो पेज हमारा इस तरीके से था, हाँ इसी तरीके से था ना। लेकिन बाद में आप ये चेक कर पा रहे हैं कि इसमें चेंजिंग तो बहुत अच्छे से किया गया। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलिए। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो रिजेक्ट करेंगे तो जिस तरीके से आपका पहले डेटा था वैसे ही हो जाएगा। देखिए तो इसके लिए आपको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट में इसमें सब बता रहा है, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसकी साइज बढ़ाया गया, पूरा डिटेल बता रहा है ना। लेकिन वही अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो एक भी फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आप चले आइए, सबसे पहले कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए। अब यहाँ पे चले आइए रिजेक्ट पे और कर दीजिए रिजेक्ट ऑल चेंजेस। क्या इसमें कोई फॉर्मेटिंग दिखा रहा है? अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करते समय ये जरूर आपको बताएगा कि किस पेज पे क्या पैराग्राफ पे चेंजिंग किया गया। देखिए इसमें अंडरलाइन किया गया तो बता रहा है, इसकी साइज किया गया बड़ा किया गया तो बता रहा है, इसको डिलीट किया गया तो ये भी मतलब अभी उतना इंडिकेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें मैंने जो है एक्सेप्ट कर ही लिया, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जरूर शो करके दिखा रहा है कि इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करने की कोशिश किया गया और यहाँ पे जरूर बता रहा है कि इसकी साइज को यहाँ पे बढ़ाया गया, क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और वही रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट में कोई ऐसा नहीं दिखेगा, देखिए बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। रिजेक्ट पे आइए, रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करिए। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग आप बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक साइज का सब लिखा हुआ टेक्स्ट है और कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें चेंज नहीं किया गया। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यही आपका ट्रेंड चेंजेस वाला ऑप्शन है। अब कौन इसमें एक एक करके बताएगा, रिजेक्ट करेगा एक्सेप्ट करेगा, एक साथ पूरा सर कर लीजिए। रिजेक्ट चेंजेस मतलब एक जगह का अगर आपको रिजेक्ट करना हो, केवल सिंगल जगह का रिजेक्ट करना हो, जैसे कंट्रोल जेड मैंने कर दी, जैसे सब आपको रिजेक्ट नहीं करना। जैसे मान के चलिए कि जो खराब लगेगा उसी को तो रिजेक्ट करेंगे,
तो मान के चलिए कि यही हमको खराब लग रहा है, इसी को बस रिजेक्ट करना। तो इतना ही पार्टिकुलर डेटा को आप सिलेक्शन करिए। अब चले आइए आप रिजेक्ट पे, और यहाँ से रिजेक्ट चेंज, सब नहीं हुआ है। तो अगर पूरा एक्सेप्ट नहीं करना है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना है बस उतना ही पे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट दिस चेंज मतलब इसी चेंजेस को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बाकी सब वैसे ही दिखेगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्रीवियस और नेक्स्ट दिया। तो प्रीवियस और नेक्स्ट इसके पहले भी मैंने बताया था। प्रीवियस मतलब बैक आना, और नेक्स्ट का मतलब आगे जाना, बस यही अंतर। ये कमेंट में भी काम करेगा और ये ट्रैक चेंजेस में भी काम करेगा। अब ट्रैक चेंजेस में भी काम करेगा तो ये भी तो कमेंट के ही तो जैसा दिख रहा है। तो प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जैसे एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है और एक मैथमेटिकल्स का स्टूडेंट, दोनों में कंपेयर करना है कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है। या दो स्टूडेंट खड़े हो गए, दोनों स्टूडेंट में कंपैरिजन करना कि उसका इंग्लिश में नंबर ज्यादा क्यों आया है और इसका इंग्लिश में नंबर कम क्यों आया है। कंपैरिजन करना, तुलना करना। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए एक है कंपेयर और दूसरा है कंबाइन। तो कंबाइन और कंपेयर का मतलब क्या होता है। कंबाइन मतलब कंपेयर, ठीक है वही ऑप्शन है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं, चलिए। और इसको तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कंपेयर और कंबाइन। देखिए जब एमएस वर्ड आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले दो पेज आपको इंसर्ट कराना है। दो पेज में डेटा आपका बना होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि पहले डेटा बना है कि नहीं बना। अगर बना भी है तो कहाँ कहाँ बना हुआ है। इसमें Q4, चलिए Q4 मिल गया। किसमें है ये Q4, म्यूजिक में, ठीक है। और इसके बाद चलिए दो डेटा मिल गया, एक आपका डॉक्यूमेंट में मिल गया ईमेल बाई एसके, और एक आपका डॉक्यूमेंट मिल गया म्यूजिक में Q4। और इन्हीं दोनों डेटा में हमको कंपेयर करके देखना है, तुलना करके देखना है। कोई जरूरी नहीं कि एमएस वर्ड का ही फाइल खोलेंगे, आप एक्सेल का भी फाइल ले सकते हैं। कंपेयर का मतलब तुलना करना, एक एक्सेल का पेज होगा एक एमएस वर्ड का पेज होगा, दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं। अब करना क्या है, एमएस वर्ड यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसके बाद से आपको आ जाना है सबसे पहले कंपेयर पे, रिव्यू टैब पे आइए और यहाँ से कंपेयर पे क्लिक करिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे पूछेगा कि पहले वाला डेटा कहाँ है, उसको खोज के लाइए। तो चलिए यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करिए। पहले वाले डेटा को ढूंढने के लिए हम चले जाएंगे म्यूजिक में। हम बोल देंगे सर पहले वाला डेटा Q4 के नाम से, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाले डेटा कहाँ है, तो सेकंड वाला डेटा मैंने कहाँ रखा था, डॉक्यूमेंट में, और किस नाम से, तो ईमेल बाई एस के। इसको भी ओपन कर लीजिए। आप पूछेगा आपको करना क्या है, तो बस यहाँ से ओके कर देना। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने है। कंपेयर किया जा रहा है, देखिए ये अलग डेटा है और ये अलग डेटा है। देखिए ये अलग डेटा है, अर्पानेट ईमेल आविष्कार किसने किया था, ये अलग क्वेश्चन आया। और इसमें आया है वाकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। देखिए दोनों में अंतर समझिए। ये पेज में कंपैरिजन करना, तुलना करना, देखिए यहाँ से अलग अलग हम पेजों में तुलना कर सकते हैं कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है और इस पेज में क्या लिखा है। मल्टीपल पेज एक साथ ओपन करके और उसमें हम तुलना कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला पेज जो मैंने लिया उसमें क्या लिखा हुआ है और सेकंड वाला पेज लिया उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए एक और समझाते हैं, इसको हटाते हैं पहले। देखिए अब एक्सेल के डेटा में कंपैरिजन करते हैं। पुनः आप चले आइए सबसे पहले कंपेयर पे, और कंपेयर पे आने के बाद यहां से आप ले लीजिएगा सबसे पहले एक्सेल का डेटा। कोई एक्सेल का डेटा यहाँ पे बना होगा पहले से, उसी डेटा को हम यहाँ पे ले लेते हैं।
एक्सेल का डेटा लगा इसमें है नहीं, दूसरा एक्सेल का डेटा। चलिए एक हम डेटा ले लेते हैं यहाँ पे एक्सेल का। नहीं, एक्सेल का डेटा नहीं ओपन हो रहा, केवल एमएस वर्ड का ही डेटा ओपन, केवल एमएस वर्ड का ही डेटा ओपन होगा। देखिए कोई और सॉफ्टवेयर का ले ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कवर पेज का ऑप्शन बना है, कवर पेज को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और एक डेटा यहाँ से आकर के दूसरा ले लेते हैं। इसमें आने के बाद जो है म्यूजिक में, और यहाँ से मैंने ले लिया यही वाला ट्रैक चेंजेस वाला ले लिया। अब यहाँ से ओपन करिए, अब इसको ओके करिए। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने है। ये तो आपका ट्रैक चेंजेस वाला है और ये आपका कंपेयर वाला। यहां से कर लीजिए ओरिजिनल, ओरिजिनल पेज आपका दिखाएगा। बस ऐसे ही पेज आपके सामने आएगा, बस कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। दो पेज हमारे सामने आया है, बस इसका प्रयोग यही है कि बस कंपेयर करके आप देख सकें, दूसरा इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन एमएस वर्ड का ही डेटा उठाइएगा। हमको ये लगा कि किसी अन्य सॉफ्टवेयर का डेटा आ जाएगा, लेकिन इसमें केवल एमएस वर्ड को ही एक्सेप्ट कर रहा है। हो जाएगा बस। और कंबाइन भी बिल्कुल इसी के जैसा है, बस दोनों सेम ही है। जैसे देखिए हम इसको कंबाइन को भी बता देते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन आएगा। देखिए आप कंपेयर पे आइए और यहां से कंबाइन पे आइए। देखिए अब यहां से आप ले लीजिए सबसे पहले एक पहला डेटा, तो पहला डेटा में आप ये वाला ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब ये सेकंड वाले डेटा में कवर पेज वाला डेटा ले लेते हैं, जो मैंने कवर पेज वाला भी लिया था। कवर पेज कहाँ मिला था, ये रहा। बस ओपन करिए। अब इसको भी यहां से ओके कर लीजिए, इसको भी यहां से ओके कर लीजिए। हो जाएगा बिल्कुल उसी के जैसा है भी। हाँ एक चीज क्लियर करिएगा, यहाँ पे ऑल मार्कअप को सिलेक्शन कर लेगा, क्योंकि मैंने ट्रैक चेंज लगा करके बताया है। तो आप इसको यहाँ से ओरिजिनल वाला पेज ले लीजिएगा, तभी ओरिजिनल वाला पेज पे इस तरीके से आपको बताया। फर्स्ट पे मैंने इसको रखा है तो इसको हाईलाइट किया है। इसके पहले मैंने कवर पेज को रखा था तो कवर पेज को हाईलाइट किया था, तो कवर पेज को छोटा में बता दिया। देखिए यहाँ से अब कंपेरिजन करके आपको देखना हो तो इसके लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? बस यही कंपेयर और कंबाइन है, ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है लास्ट ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का क्या वर्क है? जैसे मान के चलिए अभी तक तो आपने ट्रैक चेंजेस के बारे में सुना कि ट्रैक चेंज अगर हम लगा देते हैं तो वो कोई चाहेगा तो हमारे पेज पे चेंजिंग करेगा तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि सर पूरे पेज पे कोई वो काम ही ना कर सके, इसलिए पूरे पेज को हम लॉक कैसे करेंगे? बोलिए। जैसे वो तो ट्रैक चेंज लगाने के बाद डिलीट कर रहा है तो हो रहा है ना, कोई लिखना चाह रहा है तो लिख रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरे पेज को हम लॉक कर दें, तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आना पड़ेगा आपको। देखिए इसके लिए आप सबसे पहले कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए जिसको कि आप लॉक करके देखना चाहते हैं। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए। अब यहाँ पे आप चले आइए सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसमें इतना सारा ऑप्शन आएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है सबसे पहले एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब सबसे पहले तो हम इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसमें देखिए नो चेंज रीड ओनली का ऑप्शन आया हुआ है, दिख रहा है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन, आप चार ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें ट्रैक चेंज भी दिया है, कमेंट भी दिया है और फीलिंग इन फॉर्म भी दिया है और नो चेंजेस रीड ओनली भी दिया है। जैसे आप ये चाहते हैं कि इस पेज पे कोई चेंजिंग वो ना कर पाए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो कमेंट दे करके जाए, तो केवल कमेंट वाला सेक्शन अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लेना है ओनली कमेंट वाला। क्या लेना है? ओनली कमेंट वाला लेना है, केवल इसमें कमेंट लिख करके आना चाहिए। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसी पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगेगा। पासवर्ड वही डालिएगा जो कि आपको याद। अब ओके कर दीजिए। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। होम टैब पे आइए, कोई ऑप्शन इनेबल है? इसके पहले तो इनेबल होता था,
अब क्यों इनेबल नहीं है? क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड लगा करके रोक दिया। अब इसको सिलेक्शन करके डिलीट करने की कोशिश करिए, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, पेज को लॉक कर दिया है। पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और इसको एक बार डिलीट करने की कोशिश करिए, नहीं हो पाएगा। देखिए, पर एक ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है, क्या? कमेंट वाला सेक्शन। वो चाहेगा तो सिलेक्शन करने के बाद कमेंट दे सकता है। तो कमेंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम होता है। देखिए, केवल कमेंट वाला सेक्शन हाईलाइट है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम बटन दबाइए, तो चाहेगा तो कुछ कमेंट दे सकता है। इसमें भी चाहेगा सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम दबा करके कुछ कमेंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन आपने उसको दे रखा है, ठीक है ना? इतना उसके लिए आपने ऑप्शन दे रखा है कि अगर वो डिलीट नहीं भी कर पावे तो भी आपके पेज पे कमेंट दे करके चला जाए। अब चलिए, अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, वो कमेंट भी ना दे पाए, इस पेज पे कोई चेंज हो ही ना पावे। तो इसके लिए पहले तो आप यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे आइए। क्या करने के लिए? बंद करने के लिए। किसको? जो लॉक आपने किया उस लॉक को ओपन करने के लिए। तो मैंने ट्रिपल डी लिखा था, ओके कर दीजिए। अब देखिए सारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया। इसके पहले हाईलाइट था। चलिए, आप सिलेक्शन करके इस पूरे कमेंट को डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल प्लस ए से सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे रिव्यू टैब में आकर के इसको डिलीट कर दीजिए, पूरे कमेंट को। अब चलिए, पूरे पेज को हम लॉक करना चाहते हैं कि कमेंट भी ना दे पावे, तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आ जाइए और यहाँ आपको लेना है कमेंट को हटा करके नो चेंजेस रीड ओनली। इसमें कोई चेंजिंग ना हो पावे लेकिन वो पढ़ सके इतना हम दे सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से आपसे सबसे पहले पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड में आप जो भी पासवर्ड आपको देना है पासवर्ड भर दीजिए। अब ओके करिए, यहाँ से कैंसिल करिए। क्या कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट है? क्या होम टैब में कोई ऑप्शन इनेबल है? कोई भी ऑप्शन इसमें काम कर भी नहीं करेगा। देखिए, अब सिलेक्शन करिए, डिलीट करिए, कुछ भी काम नहीं करेगा, बस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आवाज नहीं आ रहा? इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, कल की क्लास में हम लोग व्यू टैब के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है? व्यू टैब कंप्लीट हो जाएगा। और पुनः हटाना हो पासवर्ड को तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाकर के और यहीं पे स्टाफ प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। क्या पासवर्ड मैंने डाला था? ट्रिपल टी जी? नहीं नहीं नहीं, भूल गया। ट्रिपल आर था हमारे ख्याल से, वो तो पहली बार में मैंने डी डाला था ना। ये ट्रिपल आर है, देखिए। अरे जी है, ट्रिपल जी। तब नहीं मिल पाएगा, तब कोई रास्ता नहीं। हम ही भूल गए पासवर्ड डाल। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? जीआईटी से नहीं एक्सेप्ट करेगा। जीआईटी मैंने पासवर्ड, इतना इजी पासवर्ड हम डाल भी नहीं करेंगे। क्या कोशिश किया? चलिए इतना करिए आप लोग, ठीक है? आप लोग ऐसा पासवर्ड मत डालिएगा कि भूल जाइएगा। इसका भी एक ऑप्शन है, अगर भूल जाएंगे तो कैसे सही करेंगे, लेकिन इसको हम कल बताएंगे, ठीक है?